बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़रज़ाना ख़ान आपके साथ सोशियोलॉजी एडीपी पार्ट 2 के लेक्चर नंबर 13 के साथ। उम्मीद है आप सब लोग अपने अपने घरों में खुश और सेहतमंद हैं और अपनी ऑनलाइन क्लासेस को एंजॉय भी कर रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आलूदगी को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, या वो कौन से स्टेप्स हैं जो हम आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए ले सकते हैं। आप सबको पता है कि जब से हमने ये टॉपिक शुरू किया है उसमें हमने बहुत डिटेल से पोल्यूशन के मतलब उसकी टाइप्स, उसको किस तरीके से जो है वो हम जो कॉजेज़ हैं वो क्या हैं, हमारी सेहत पर उसके असरात क्या हैं। तो अगर आपने इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से कर लिया है, समझ लिया है, तो यकीनन आप वो उन्हीं चीज़ों को सामने रख के तो इसको कंट्रोल करने के बारे में लिख भी सकते हैं और बता भी सकते हैं कि हम किस तरीके से जो है वो अपनी माहौलियाती आलूदगी को कम कर सकते हैं या उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहला आपका जो है वो है कि किस तरीके से ट्रैफ़िक पर हम कंट्रोल करते हैं, कि जिस इलाके में भी ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा है या बहुत तेज़ है, दोनों सूरतों में धुएं के ज़रात और मिट्टी के ज़रात हर वक्त जो है वो फ़ज़ा में मौजूद रहेंगे, जिसकी वजह से आलूदगी पैदा होती है। और ख़ास तौर पर छोटे बच्चे, बुज़ुर्ग और ऐसे कमज़ोर लोग कि जो पहले ही किसी बीमारी का शिकार हैं या जल्दी जो है वो बीमार हो जाते हैं। जिस तरीके से आपको पता है कि आजकल जो है वो कोरोना वायरस के सिलसिले में भी यही कहा जाता है और यही रिसर्च प्रूव करती है कि जिनका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो वो इससे बच सकते हैं, या अगर खुदा न खास्ता ये वायरस उनको बीमार कर भी देता है तो उनकी जो बचने के चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल इसी तरह हर बीमारी के लिए जो है अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग है तो आप बीमारियों से लड़ सकते हैं, बच सकते हैं। लेकिन अगर खुदा न खास्ता इम्यूनिटी सिस्टम जिन लोगों में स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उनमें आलूदगी की वजह से गले के मसाइल हैं, सीने के मसाइल हैं, और ये दोनों मसाइल ऐसे हैं कि जो ही आपका गला ख़राब होता है या चेस्ट इन्फेक्शन किसी भी सूरत का होता है तो फ़ौरन बुखार होता है। बुखार की सूरत में आप जब मेडिसिन लेते हैं या ज़्यादा दिन तक मेडिसिन लेते हैं तो पेट ख़राब हो जाता है। फिर उसी के साथ साथ जो है जितना अरसा जो है ये बीमारी रहती है और बुखार रहता है तो खून की कमी होना शुरू हो जाती है, जिगर का निज़ाम मुतासिर होना शुरू हो जाता है, यानी कि एक बीमारी से आगे बीमारियां लगती चली जाती हैं। और फिर ये होता है कि ऐसे इलाकों में रहने वाले बहुत कम दिन जो है वो ऐसे लोग जो है वो सेहतमंद रह सकते हैं, फिर वो बीमारी का शिकार हो जाते हैं। तो इसके लिए बेहतर यही है कि एयर मास्क का इस्तेमाल किया जाए, कि जैसे आजकल के इस वबा के ज़माने में कहा जाता है कि हमारी सेहत के लिए या हमारी सेहत का ज़ामिन जो है वो है मास्क है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आलूदगी से बचना चाहते हैं या हम किसी ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पर ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा है या वहाँ पर सनतें बहुत ज़्यादा है या फैक्ट्रीज़ ज़्यादा है या किसी भी वजह से वहाँ पे जो है वो फ़ज़ा जो है वो साफ़ नहीं है, आलूदा है, तो अगर हम एयर मास्क का इस्तेमाल करते हैं ख़ास तौर पर मोटरसाइकिल पर, साइकिल पर, रिक्शे पर या ऐसी सवारियों पर कि जो खुली हैं, जिनमें कि डायरेक्टली जो है वो हवा हमारे मुंह और नाक के ज़रिए से अंदर जाती है, तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। अगला आपका है फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, माहौल दोस्त मायार का क़याम है कि सनती और हरफी तरक्की में कारखाने ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। कारखानों का धुआं और इंजनों की आवाज़ और मशीनों से उड़ने वाले ज़रात इंसानी सेहत के लिए सख्त मुज़र हैं, जो बराह रास्त फ़ज़ा में फैल जाते हैं और कुदरती हवा को आलूदा कर देते हैं। नीज़ सांस के साथ इंसानी फेफड़ों में बराह रास्त दाखिल होते हैं। इस तरह आलूदगी पैदा करने में कारखानों का ज़्यादा हिस्सा है। कारखानों के बारे में, कारखानों के जो वेस्टेज है उसके बारे में हम बहुत डिटेल से बात कर चुके हैं कि किस तरीके से जो है वो आलूदगी में इजाफ़ा करते हैं।
और हर आए दिन के साथ ये मसला जो है वो संगीन होता जा रहा है। और इन कारखानों में जो काम करने वाले मज़दूर हैं, फ़नी और नीम फ़नी जो वर्कर्स हैं, वो सब भी बराह रास्त इन चीज़ों से मुतासिर होते हैं। तो उनकी सेहत का भी ख्याल करना चाहिए और कुछ ऐसे मायार तय करने चाहिए कि जो माहौल को फ्रेंडली बनाए। यानी कि काम भी ज़रूरी है, काम भी करने हैं, काम भी हम नहीं रोक सकते, और लेकिन उन काम करने वालों को कुछ ऐसी ट्रेनिंग दी जाए या ऐसी चीज़ें मुहैया की जाएं या ऐसे असूल बना दिए जाएं जिससे कि उनकी सेहत जो है वो कायम रहे और वो ज़्यादा जो है वो इस आलूदगी का शिकार ना हों। कारखाने किसी माशरे की सनती और हरफी तरक्की के लिए बुनियादी मकाम रखते हैं, जिनसे किसी माशरे की मईशत ख़ास तौर पर बल्दियात का माशी निज़ाम मुतासिर होता है। तिजारत कारोबार का इन्हिसार कारखानों की मसनूआत पर होता है और कारखानों में तेज़ी के साथ हमारे माशरे में इजाफ़ा हो रहा है। जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है, हमारी ज़रूरियात पूरी करने के लिए फैक्ट्रीज़ और जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं। इसी तरह मशीनी पुर्ज़ों की पैदावार भी कारखानों के ज़रिए से ही पैदा होती है। यानी आप दुनिया की कोई भी चीज़ देख लें कि इवन के आप हाथ से कपड़ा सीने वाली सुई देख लें, कितनी छोटी सी चीज़ है, तो उसको बनाने के लिए भी तो हमें कोई ना कोई मशीन ही चाहिए ना। तो सब चीज़ें बनाने के लिए हमें कारखाने चाहिए, इंडस्ट्रीज़ चाहिए। तो लाजमी बात है फिर ये आलूदगी दिन ब दिन बढ़ती चली जाएगी। अगला है इफ़ेक्टिव लॉज जो हैं वो बनाए जाएं और उस पर इम्प्लीमेंट भी करवाया जाए कि माहौलियाती कानून को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए जो है वो क्या है कि मौसर किस्म की कानून साजी की जाए और कानून साजी पर इम्प्लीमेंट भी करवाया जाए। तो इसके लिए क्या है कि आपको पता है कि जब तक लॉ नहीं मौजूद होता या सज़ा का कॉन्सेप्ट नहीं मौजूद होता, लोग उस पर अमल नहीं करते। तो एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की जो है वो छापा मार टीमें भी होनी चाहिए, बल्कि उनकी तादाद को भी बढ़ा देना चाहिए, उनके इख्तियारात को भी वसी कर देना चाहिए, ताकि ये मुख्तलिफ़ जगहों पर ये चेक कर सकें कि जो माहौलियाती कानून हैं या वो ज़ाब्ते हैं कि जो माहौलियाती आलूदगी को कम करने के लिए अपनाने चाहिए, तो क्या उनकी वजह से जो है उन पर काम हो रहा है, उन पर इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। इसी के साथ साथ महकमा माहौलियात के अफराद को जदीद से जदीद तहकीक के बारे में भी पता होना चाहिए, उनकी बाकायदा ट्रेनिंग होनी चाहिए। दूसरा, माहौल आलूदगी की पैमाइश के लिए जदीद जो आलात की फराहमी है वो इन लोगों को यकीनी बनाई जाए ताकि वो छोटी से छोटी तब्दीली का भी मुशाहिदा कर सकें और उसके बचाव के लिए इक़दामात कर सकें। फिर उसी के साथ जो हमारे गैर सरकारी इदारे हैं, NGOs हैं, उनका किरदार भी माशरे में बहुत ज़्यादा अहम भी है और उनको भी बढ़ा देना चाहिए और हुकूमती महकमों के साथ मिलकर उन्हें भी जो है वो माहौल को बेहतर बनाने के लिए जो है वो उन्हें भी शामिल करना चाहिए और उनकी मदद से भी जो है वो बहुत सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट जो है हेडिंग है वो है अवेयरनेस है कि आवाम में हमारी जो जितनी ज़्यादा अवेयरनेस होगी किसी भी मामले में, क्योंकि आवाम हमारी ज़्यादातर कम जो ख़ानदा है और मसले मसाइल को वो नहीं समझती, उनकी अपनी ज़िंदगियों के इतने मसाइल हैं कि उससे बाहर निकलना उनके लिए जो है वो मुमकिन भी नहीं होता, और अगर कभी मुमकिन हो भी तो अपने मसाइल की वजह से ज़हनी तौर पर या फ़िज़िकली इतने उलझे हुए होते हैं कि ज़्यादा इसके बारे में ना वो जानना चाहते हैं और ना ही उनको इतनी ज़्यादा फ़िक्र होती है। लेकिन अवेयरनेस जो है वो पैदा करनी चाहिए माहौल की अहमियत से मुतल्लिक़ और माहौल को किन तरीक़ों से जो है वो हम आलूदगी से दूर कर सकते हैं और कम कर सकते हैं ताकि लोगों की सेहत और हमारा जो माशरा है वो सेहतमंद हो सके। इसके लिए हम सबसे पहला जो काम करेंगे वो है प्लांटेशन है या शजरकारी में इजाफ़ा है
कि शजरकारी की मुहिम को बहुत ज़्यादा कर दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाएं, लोगों को ये अवेयरनेस भी दी जाए कि घरों के अंदर भी, चाहे घर छोटे हैं बड़े हैं जिस तरह से भी हैं, जितनी भी जगह उनके पास अवेलेबल है दरख्त लगाएं, पौधे लगाएं। अगर और कुछ नहीं तो गमलों में या छोटी ऐसी चीज़ें जो कि घर में फालतू पड़ी हुई हैं उनमें भी पौधे उगाए जा सकते हैं, ताकि जितने भी हमारे पास पौधे होंगे या सब्ज़ा होगा उसकी वजह से हमारा माहौल जो है वो बेहतर रहेगा। नेक्स्ट है जी फ़ाइन। फ़ाइन का लफ्ज़ आप बहुत अच्छे तरीके से जानते भी हैं, समझते भी हैं, और इसकी वजह से क्या क्या चेंज आते हैं उसका भी आपको पता है। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे फैक्ट्रीज़ के हवाले से, इदारों के हवाले से, कारखानों के हवाले से, कि जो माहौलियाती आलूदगी पैदा करने में सबसे आगे हैं, उन पर जुर्माना होना चाहिए। अगर वो जुर्माने से भी बाज नहीं आते, फिर भी खिलाफ वर्जी करते हैं, तो उनको फैक्ट्रीज़ या कारखाने बंद करने का या सील करने के नोटिस भी दिए जाने चाहिए। और फिर ये कि उनकी फैक्ट्रीज़ और उनके कारखानों या इंडस्ट्रीज़ के अंदर ये अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए, लोगों में भी, काम करने वालों में भी, मालिकान में भी, कि वो आलूदगी के मामले में जो है वो ऐसे स्टेप्स उठाएं कि जो आलूदगी को कम कर सकें। फिर देही इलाकों में सहूलियात को बढ़ा दिया जाए। हम हमेशा कहते हैं कि जो अर्बनाइजेशन है या इंतकाल आबादी है, वो अगर हम कम कर देंगे तो माहौलियाती आलूदगी भी कम हो जाएगी। बढ़ती हुई आबादी की शरह को मज़ीद कंट्रोल किया जाए, ताकि मुस्तक़बिल में पेश आने वाले जो माहौलियाती मसाइल हैं उनको ख़त्म किया जा सके। अब माहौलियाती मसाइल जो हैं वो हम बहुत डिटेल से पहले कर चुके हैं, ठीक है। आप पिछली वीडियोस खोलिए, लेक्चर खोलिए और उसको दोबारा एक दफ़ा सुन लें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बेहतरी लाई जाए, कि ज़रूरी है कि ट्रांसपोर्टेशन के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए, लोग ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र करें ट्रांसपोर्ट पर, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जिससे लोगों की ज़ाती गाड़ियां कम इस्तेमाल होंगी। नतीजतन क्या होगा कि ट्रैफिक में कमी आएगी, जिससे माहौलियाती आलूदगी में भी फ़र्क पड़ेगा। अब ये वो तमाम चीज़ें हैं कि जिनको मैंने बहुत डिटेल से नहीं करवाया, क्योंकि हम पूरे चैप्टर में कर चुके हैं। आपने इसको अच्छे तरीके से जहन में बिठाना है, इसको याद करना है, ताकि आपकी साथ साथ जो है वो पेपर्स के लिए तैयारी हो सके। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ भी आ गया है और आपने इसको अच्छे तरीके से समझ भी लिया है, और आप बहुत ध्यान के साथ इसकी एक एक चीज़ पर नज़र रखिए और उसको याद करने की कोशिश करें, और याद करके फिर उसको वापस मुझे प्लीज़ अपना फ़ीडबैक भी दें, और मैसेजेस के थ्रू मुझे जो आपकी असाइनमेंट्स हैं या जो आपका काम आपको मिलता है उसके बारे में भी बताएं। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।